हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू ग्रेड 5 का जो इंग्लिश जेम्स रीडर है उसका चैप्टर नंबर 8, द रेस्क्यू। दिस चैप्टर इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी द रेस्क्यू बाय अरूप कुमार दत्ता। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इट इज़ अबाउट 3 फ्रेंड्स जो बहुत ब्रेव हैं और वो किस तरीके से एक बेबी एलिफेंट को रेस्क्यू करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, जिसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब पर क्लिक कर दो एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। अब रेस्क्यू का मीनिंग क्या होता है? रेस्क्यू मीन्स किसी एक डेंजरस या किसी एक अनप्लेजेंट सिचुएशन से बचाना या सेव करना किसी को। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेस्क्यू। अबाउट द ऑथर, ये जो आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में है ब्लैक सूट में, ही इज अरूप कुमार दत्ता। इन दिस पिक्चर ही इज रिसीविंग पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद। सो फ्रॉम 2017 to 2022 श्री रामनाथ कोविंद was the president of India. So Arup Kumar Datta is receiving Padma from him for his contribution to literature. चलो इनके बारे में देखते हैं। सो अरूप कुमार दत्ता इज एन इंडियन राइटर एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम गुवाहाटी, Assam. He is one of the best known Indian writers for young people and has written 18 books and 17 adventure novels. He has also won numerous awards including Padma Shri by the Government of India in 2018. स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा। पेज नंबर 85 पे है ये। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अरूप कुमार दत्ता स्टोरी द रेस्क्यू। A herd of wild elephants wanders away from the Kaziranga sanctuary and enters a nearby village. So wanders का मीनिंग क्या होता है? वॉन्डर मीन्स टू वॉक एमलेसली, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भटकना। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉन्डर। अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स हैव वॉन्डर्ड अवे फ्रॉम द काजीरंगा सेंचुरी। सो काजीरंगा सेंचुरी is famous for red pandas, tigers, rhinos, elephants. It is in Assam. So ये इंडिया का मैप है। ये जो रेड कलर का है पूरा स्टेट, ये हमारा असम है। Now what is a sanctuary? Sanctuary को हम हिंदी में कहते हैं अभयारण्य। So basically एक नेचुरल एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करते हैं इसमें हम वाइल्ड एनिमल्स को, बट दीज वाइल्ड एनिमल्स हेयर आर प्रोटेक्टेड, मतलब इनकी हंटिंग नहीं अलाउड होती है इन सेंचुरीज। एंड द डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इज, सेंचुरी क्या होता है? इट इज़ अ डेजिग्नेटेड एरिया जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है, बट नेशनल पार्क क्या होता है? वहाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। सो बेसिकली एक जंगली हाथियों का झुंड वो काजीरंगा सेंचुरी में भटकते भटकते गलती से पास के गांव में एंटर कर गया है। इन द कन्फ्यूजन अ काफ फॉल्स इनटू अ पिट। काफ इज एलिफेंट बेबी एंड पिट मीन्स गड्ढा। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एक बेबी एलिफेंट एक गड्ढे में गिर जाता है इस पूरे कन्फ्यूजन में। नाउ नालिया, अ ग्रीडी विलेजर, ग्रीडी मतलब लालची, कैचेज द काफ टू सेल इट। सो नालिया एक ग्रीडी विलेजर है, एक बहुत लालची विलेजर है, वो इस एलिफेंट बेबी को पकड़ लेता है उसको बेचने के लिए। वॉट डू द 3 फ्रेंड्स धनई, बाबुल एंड जॉन्टी डू टू रेस्क्यू द काफ? ये तीनों फ्रेंड्स अब धनई, बाबुल एंड जॉन्टी क्या करेंगे इस बेबी एलिफेंट को नालिया से बचाने के लिए? लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। धनई, Babul and Jonty entered the compound of Nalia's house by climbing over the bamboo fencing. So compound क्या होता है? Fenced area होता है। अगर घर के चारों ओर फेंस लगा देते हैं तो इस एरिया को हम कंपाउंड बोलते हैं। अब बैम्बू क्या होता है? ये जो आपको आपके स्क्रीन पे जैसे फेंस दिख रहा है ना, इसको हम बैम्बू फेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। द हाउस वॉज इन टोटल डार्कनेस। टोटल डार्कनेस मीन्स ये रात के टाइम तीनों बच्चे अंदर घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सो पूरे घर में अंधेरा है। They circled the house till they reached the cow shed at the back. So घर के पीछे जो नालिया का घर है उसके बैक साइड पे एक काउ शेड है। काउ शेड मीन्स जहाँ काउस को रखा जाता है, जैसे आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ काउ शेड। सो वो वहाँ पहुँचते हैं तीनों, धनई, बाबुल एंड जॉन्टी। आगे करते हैं। इस तरह का है कुछ नालिया का घर। सो आपको एक घर दिख रहा है, देयर इज़ अ हाउस हेयर, ये, एंड देन देर इज़ अ काउ शेड बिहाइंड द हाउस। बच्चे यहाँ तीनों फेंस को क्लाइंब करके क्रॉस करते हैं फेंस को, एंड देन दे क्रॉस द हाउस, दे सर्कल अराउंड द हाउस टू रीच द काउ शेड, ठीक है। आगे करते हैं।
अब जब तीनों धनई, बाबुल और जॉन्टी काउशेड पहुंचे, वन ऑफ नालियाज थग्स सैट बाय द ओपन एंट्रेंस टू द काउशेड। सो ये काउशेड है। जब ये तीनों फ्रेंड्स काउशेड पहुंचे तो वन ऑफ नालियाज थग्स, नो थग मीन्स अ वायलेंट पर्सन, वो काउशेड के एंट्रेंस पर बैठा हुआ था। एंड द बॉयज हर्ड अ स्नोर, स्नोर मीन्स खराटे, सो द गार्ड वॉज अस्लीप, इस तरह से, ठीक है। Carefully the boys slipped past him. Slipped past him means they quietly crossed him, कि वो उठ ना जाए कहीं थग नालिया का। Jaunty switched on his torch. On the left side of the cowshed sat two massive bulls with a pile of hay in front of them. So जब ये cowshed पहुंचे तीनों boys, इस तरह से आप एक पिक्चर इमेजिन कर सकते हो अपने माइंड में। सो जॉन्टी ने अपना टॉर्च स्विच ऑन किया। लेफ्ट साइड पे देयर वर टू मैसिव बुल्स, नो मैसिव मीन्स वेरी बिग, विद अ पाइल ऑफ हे इन फ्रंट ऑफ देम, कुछ ऐसे। अब हे क्या होती है? सूखी घास। तो बेसिकली क्या होता है, जो ग्रास ड्राई करके ना उसको एनिमल फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हे। इन द राइट हैंड कॉर्नर द एलिफेंट काफ वॉज टाइड टू अ थिक वुडन पोल। सो राइट साइड में उन्होंने देखा कि एलिफेंट बेबी है, एलिफेंट काफ है, एंड वो एक पोल, पोल मीन्स ये खंबा जो आपको दिख रहा है राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे, उससे उसको बांधा गया है। इट्स 4 and hind legs were hobbled with ropes. 4 means आगे के, FORE 4, ठीक है, यहाँ से भी बंधी हुई थी रस्सी। hind मतलब पीछे के। So its fore and hind legs were hobbled with ropes. Now hobbled with ropes means tied together with ropes. So hobbled basically word use करते हैं जब हम animals को tie करते हैं तब use करते हैं। And the rope was tied to the pole, और इस rope को खंबे से बांधा हुआ था। They threw the torch beam on the baby's face. So they shone the torch towards baby's face. उसके face पे torch की रोशनी डाली। The 3 youngsters almost exclaimed aloud. So exclaimed means almost they cried out suddenly. एक sudden emotion आया उनको, because they were very surprised to see the baby elephant. Now why were they surprised? A stream of tears was pouring down the baby's face. It was crying. Baby elephant की आंखों में आंसू थे। तो तीनों youngsters means ये तीनों young boys, धनई, बाबुल and जॉन्टी, they cried out aloud, almost cried out aloud. The boys tiptoed up to the elephant calf. Now tiptoed means walking very quietly अपने toes पर, ताकि noise ना हो। काउ शेड के डोर पे नालिया का थग सो रहा है ना, सो अगर ये शोर मचाएंगे तो वो थग उठ जाएगा, इसलिए। एंड जेंटली स्ट्रोक्ड इट्स बैक, क्योंकि वो रो रहा था तो उसको चुप कराने के लिए। बाबुल वाइप्ड इट्स टीयर्स विद द एंड ऑफ हिज शर्ट। सो बाबुल ने अपने शर्ट के किनारे से एलिफेंट काफ के आंसू पोंछे। The calf responded by curling its trunk around the boy. Here the boy means बाबुल। So जब बाबुल ने अपने शर्ट के किनारे से एलिफेंट काफ के आंसू पोंछे तो काफ ने क्या किया? काफ ने बाबुल के अराउंड अपनी ट्रंक को, अपनी सूंड को कर्ल कर लिया। इट्स एज इफ द काफ इज हगिंग बाबुल। From the belt around his waist, जॉन्टी brought out a curved knife with a wooden handle. अब इसका क्या मीनिंग है? जॉन्टी was carrying a curved knife. तो ये देखो, ठीक है, इस तरह से दिखता है, एक wooden handle and a curved knife. So बेबी एलिफेंट रोप से बंधा हुआ है ना, तो रोप्स को कट करने के लिए ऑब्वियसली दे विल नीड समथिंग। सो ये नाइफ निकालते हैं। धनई टू वॉज आर्म्ड विद अ सिमिलर नाइफ। आर्म्ड मीन्स कैरिंग वेपन्स। सो धनई वॉज ऑल्सो कैरिंग दिस कर्व्ड नाइफ। सो बोथ ऑफ देम स्टार्टेड टू कट द रोप्स नाउ। Together they hacked at the ropes to give the ends a frayed look. अब इसका क्या मतलब है? hacked at means cut roughly. एक तो होता है चाकू से बड़े स्मूथली काटना, एक होता है रफली काटना। सो hacked हम वर्ड यूज़ करते हैं जब हम रफली कट करते हैं। टू गिव द एंड्स अ फ्रेड लुक। अब फ्रेड लुक क्या होता है? वोन आउट लुक। ये आप अपने स्क्रीन पे एक रोप देख सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी रफ लुक। ऐसा नहीं लग रहा कि चाकू से काटा हुआ, ऐसा लग रहा है कि एलिफेंट ने खुद ही अपने आप को छुड़वा लिया है खींचातानी करके एंड भाग गया है, एस्केप कर गया है। ऐसा बॉयज़ ने इसलिए किया, दे वॉन्टेड टू गिव द इम्प्रेशन दैट द बेबी हैड सक्सीडेड इन एस्केपिंग विदाउट एनी हेल्प। सो ऑब्वियसली नालिया इज़ नॉट अ गुड मैन, वो बहुत ग्रीडी है एंड उसने गुंडे पाले हुए हैं, तो उससे क्यों पंगे लेंगे ना। सो ये तीनों बॉयज़ ऐसा शो करना चाह रहे थे कि एलिफेंट अपने आप ही भाग गया है, किसी ने एलिफेंट की, बेबी एलिफेंट की हेल्प नहीं की है उसके एस्केप में।
The elephant calf offered no resistance. Now offered no resistance means did not struggle. So boys जब उसके ropes को काटने की कोशिश कर रहे थे तो baby elephant ने बिल्कुल struggle नहीं किया, वो पूरा cooperate कर रहा था. It was as if it knew that the boys were there to help. At last the ropes were undone. Now undone means not tied. अच्छा, कई वर्ड्स हैं जो ब्लू में है, कई हैं जो रेड में हैं. रेड वो वाले वर्ड्स हैं जो रेड फॉन्ट में हैं विच आर देयर इन योर जेम्स रीडर. ब्लू वर्ड्स वो वाले हैं जो मैंने खुद से अपने मीनिंग्स डाले हैं, तो आप अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख लेना. अगर मैम कहती है कि सिर्फ बुक वाले ही करने हैं तो ये जो रेड वाले हैं ना, दोज आर रेलेवेंट. ठीक है. Babul caught hold of the rope tied around the baby's neck, meaning to guide it quietly outside. So बाबुल ने क्या किया, जो बेबी एलिफेंट के नेक पे, गले पे रस्सी बंधी हुई थी उसको पकड़ा. क्यों? कि उसको क्वाइटली बाहर ले जाए. उस इंटेंशन से पकड़ा कि उसको बाहर का रास्ता दिखा दे. Just then, one of the bulls, which had so far taken no interest in the proceedings, let out a loud bellow. Bellow means loud, deep क्राई. सो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, जब बॉयज़ ने काउशेड एंटर किया तो देवर टू मैसिव बुल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द काउशेड. सो बॉयज़ इतनी देर से रस्सी काट रहे हैं, रोप काट रहे हैं, अब तक उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था बुल्स को कि क्या हो रहा है. बट देन सडनली वन ऑफ द बुल्स विच हैड टेकन नो इंटरेस्ट इन द प्रोसीडिंग्स मीन्स इट वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट वॉज गोइंग ऑन. सडनली इट लेड आउट अ लाउड बेलो. बहुत ज़ोर से आवाज़ निकाली, बहुत ज़ोर से शाउट किया वो बुल. The elephant baby squealed nervously. Now squealed means high pitched sound. अब जब बुल ने इतनी ज़ोर से आवाज़ निकाली तो एलिफेंट बेबी ने भी बहुत नर्वस हो गया एंड इट squealed. Outside the guard awoke and jumped to his feet. So इसका क्या मतलब है jumped to his feet? ये सब आवाज़ें सुनकर बुल की एंड एलिफेंट बेबी की, जो बाहर गार्ड सो रहा था, नालिया का थक था ना जो सो रहा था, वो सडनली उठकर खड़ा हो गया. He's coming to investigate, Dhanai hissed urgently. What on earth can we do? Now investigate means किसी चीज़ को carefully examine करना, उसकी सच्चाई find out करने के लिए. ऑब्वियसली अब बॉयज़ तीनों टेंस्ड होंगे क्योंकि अब गार्ड अंदर आएगा तो वो देख लेगा इन तीनों बॉयज़ को. अब उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ना एलिफेंट बेबी को बचा पाएंगे और ख़ुद तीनों जो मुसीबत में फंस जाएंगे वो अलग. द एम्प्टी शेड ऑफर्ड नो कवर. इसका क्या मतलब है, जो काउ शेड था वो एम्प्टी था. एम्प्टी इन द सेंस देयर वाज नो हाइडिंग प्लेस. सो कहीं छुपने की जगह नहीं थी उन तीनों के लिए. द डोर वॉज द ओनली पॉइंट ऑफ एग्जिट. एक ही डोर था काउ शेड से और उस डोर पे वो नालिया का थक खड़ा था. दैट वॉज द ओनली पॉइंट ऑफ एग्जिट मीन्स बाहर निकलने का सिर्फ वही एक रास्ता था. सेट द बेबी फ्री, जॉन्टी सेट इन अ नर्वस विस्पर. ही इज़ आर ओनली चांस. अब जॉन्टी ने क्या बोला नर्वसली, विस्पर मीन्स फुसफुसाना, कि अब बेबी एलिफेंट को फ्री कर दो. वो एकदम से, मतलब फ्री करेंगे तो एकदम से वो भागेगा ना, सो दैट इज़ आर ओनली चांस. वो हमारे बचने का भी अब वही एक तरीका है. द गार्ड वॉज ऑलरेडी एट द डोर. द बॉयज लेट गो ऑफ द काफ. बाबुल हिट इट स्मार्टली ऑन द बैक. With a startled cry, it shot off like an express train. Startled cry. Now जैसे ही बाबुल ने उसको स्मार्टली बैक पे मारा तो एलिफेंट एकदम से, उसको समझ में ही नहीं आया कि ये बॉयज़ तो मेरी हेल्प कर रहे थे, एकदम से उन्होंने मुझे मारा क्यों है. सो इट लेट आउट अ स्टार्टल्ड क्राई. इट स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज्ड. ठीक है. इट रैम्ड स्ट्रेट इन टू द गार्ड, पुशिंग हिम असाइड. नाउ रैम्ड मीन्स क्रैशिंग. ठीक है. सीधा वो गार्ड से टकराया और गार्ड को साइड में कर दिया उसने. द मैन लेट आउट अ येल ऑफ अलार्म एज ही फेल. नो येल मीन्स शाउट. अलार्म क्या होता है, ये दिस अलार्म इज अ वर्ब, इट इज़ नॉट नाउन. नाउन होता है जो हमारा अलार्म क्लॉक होता है. ये येल ऑफ अलार्म है. द गार्ड इज, द मैन इज सडनली वरिड कि कोई डेंजर है एंड ही शाउटेड. सो दैट इज़ अ येल ऑफ अलार्म एंड वो गिर गया. ऑब्वियसली एलिफेंट उससे टकराएगा तो वो नीचे ही गिरेगा ना. ही वॉज नॉट हर्ट, उसको चोट नहीं लगी गिरने से. एंड इन अ सेकेंड ही वॉज डैशिंग आफ्टर द फ्लीइंग बेबी. नाउ डैशिंग मीन्स ही वॉज रनिंग इन हाई स्पीड आफ्टर द फ्लीइंग बेबी. फ्लीइंग मीन्स जो बेबी भाग रहा था बच के, रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर. सो बेसिकली हमने अब तक क्या पढ़ा है, जैसे ही बॉयज़ बेबी एलिफेंट को लेके काउ शेड से निकल रहे थे ना, वन ऑफ द बुल्स बेलोड. अब बुल की बेलो सुनकर द एलिफेंट बेबी गॉट नर्वस एंड इट स्क्वील्ड. ये बुल की बेलो और एलिफेंट बेबी की स्क्वील सुनकर जो बाहर गार्ड सो रहा था, द गार्ड वोक अप एंड वो काउ शेड के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया. अब वो जो दरवाज़ा था दैट वाज द ओनली पॉइंट ऑफ एग्जिट. काउ शेड से बाहर निकलने का वही रास्ता था. अब क्या करें. सो बॉयज़ ने क्या किया गार्ड से बचने के लिए,
एलिफेंट काफ की बैक पर मारा। एलिफेंट काफ हाई स्पीड में दरवाजे की तरफ भागा, वो गार्ड से टकरा गया। ठीक है, गार्ड नीचे गिर गया, उसको चोट नहीं लगी, वो फिर खड़ा हो गया एंड उसके बाद चेजिंग स्टार्ट हो गई। ही स्टार्टेड चेजिंग द काफ। इस पूरे पेज में यही हुआ है, इस पूरे स्क्रीन में। ठीक है, आगे करते हैं। द बॉयज वर आउट ऑफ द शेड लाइक लाइटनिंग। अब इसका क्या मतलब है, वो काउ शेड से एक्सट्रीमली क्विकली बाहर निकले। दे रैन आउट लाइक अ लाइटनिंग। ठीक है, दे रैन अक्रॉस द एम्प्टी बैकयार्ड, स्केल्ड द फेंस इन वन स्विफ्ट मूवमेंट एंड देन रैन टू द गेट टू वॉच द फन। अब बॉयज़ को बड़ा मज़ा आ रहा था ये देख के गार्ड कैसे चेस कर रहा है बेबी एलिफेंट को। स्केल्ड द फेंस मीन्स फेंस के ऊपर फटाफट वो चढ़े इन वन स्विफ्ट मूवमेंट। स्विफ्ट मीन्स क्विक मूवमेंट। द एलिफेंट काफ वॉज लीडिंग द मैन ऑन अ मेरी चेस। अब इसका क्या मतलब है, बेबी एलिफेंट मैन को अपने पीछे भगा रहा है। इट्स एपरेंट कि वो पकड़ नहीं पाएगा बेबी एलिफेंट को। सो दिस इज लीडिंग द मैन ऑन अ मेरी चेज। इट मीन्स लीडिंग समवन ऑन अ यूजलेस परस्यूट। परस्यूट इज अ नाउन, मतलब वो अचीव करने की कोशिश कर रहा है कि पकड़ ले बेबी एलिफेंट को। सो इट इज़ यूजलेस, वो नहीं पकड़ पाएगा। एलिफेंट काफ उसको भगा रहा है अपने पीछे। escaped, the guard shouted as he ran. The elephant calf has escaped, मतलब elephant calf भाग गया है. Voices sounded within the hut. Someone lit a lantern and the front door burst open. अब इतना शोर शराबा हो रहा था तो जो हट के अंदर नालिया सो रहा था वो उठ गया इन आवाज़ों से। किसी ने लैंटर्न चलाया। लैंटर्न ये जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये लैंटर्न होता है। एंड द फ्रंट डोर बर्स्ट ओपन, दरवाज़ा खुल गया। नालिया एंड 2 अदर्स रश्ड आउट एंड जॉइंड इन द फ्यूरियस चेज। नालिया और उसके 2 आदमी और आए एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड चेजिंग द बेबी एलिफेंट। फ्यूरियस मीन्स एक्सट्रीमली एंग्री। Round and round the baby went with the men in hot pursuit. Hot pursuit means following quickly. Nalia quicker on his feet than the others. It means नालिया की speed compared to other men fast थी. Almost caught up with the animal. वो उसने almost पकड़ ही लिया था बेबी एलिफेंट को, but lost his balance and fell flat on his face. पर उसने बैलेंस लूज कर लिया, उसको नहीं पकड़ पाया वो बेबी एलिफेंट को और मुंह के बल नीचे गिर गया। नालिया क्विकली केम अप विद एन आइडिया। अब नालिया को एक आइडिया आया। दे वुड रश द बेबी फ्रॉम ऑल साइड्स कटिंग ऑफ ऑल इट्स एस्केप रूट्स। अब उसको क्या आइडिया है नालिया को कि अब वो चारों ओर से बेबी को घेरेंगे ताकि उसके लिए बचने का कोई रास्ता ना बचे। Under Nalia's instructions, the men separated and jumped at the animal from different directions. हमें काम करेंगे अभी ना, हम इसको रीड करेंगे। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ना एक इसका छोटा सा एनिमेशन क्रिएट किया हुआ है। सो उसको आप पिक्चराइज करोगे ना तो ये और अच्छे से हो जाएगा याद। सो अभी हम रीड कर लेते हैं, देन वील डू दैट एनिमेशन ऑल्सो, मज़ा आएगा। Under Nalia's instructions, the men separated and jumped at the animal. Animal means baby elephant from different directions. उन्होंने baby elephant को चारों ओर से घेर लिया और एक साथ जंप किए उस पे। The result was not what they had hoped for. अब नालिया और उसके आदमी क्या होप कर रहे थे कि जब चारों ओर से वो बेबी एलिफेंट को घेर लेंगे एटलीस्ट तब तो पकड़ ही पाएंगे, बट वो नहीं पकड़ पाए। द रिजल्ट वॉज नॉट वॉट दे हैड होप्ड फॉर. The 4 of them banged into each other while the baby slipped through a gap. चारों एक दूसरे से बैंग कर गए, एक दूसरे से टकरा गए और बेबी एलिफेंट को जो थोड़ा सा गैप मिला ना, उस थोड़ी सी जगह से वो वहाँ से निकल गया। अब कहाँ निकला आगे देखते हैं। And rushed blindly straight at Nalia's hut. Rushed blindly means moved very quickly without looking here and there. मतलब अंधाधुंध भागा और किस तरफ भागा, नालिया के हट की तरफ। The walls of the hut were weak as they were made of bamboo. जो घर की दीवारें थी नालिया के हट की वो बहुत कमज़ोर थी। Why were they weak? क्योंकि वो बैम्बू की बनी हुई थी। The elephant calf did not know of its own strength. अब बेबी एलिफेंट को अपनी खुद की ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं था, वो तो बस अंधाधुंध भाग रहा था। It went through the walls as if they were made of paper. एलिफेंट बेबी ने वॉल्स को ऐसे पार कर लिया एज इफ वो कागज की बनी हुई है। अब ऑब्वियसली ना, हाथी का बच्चा अगर वो तेज भागेगा तो बैम्बू की दीवार कहाँ झेल पाएगी, ऑब्वियसली नीचे गिरेगी। नालिया लुक्ड अप एट द हेवंस, टोर एट हिज हेयर एंड एमिटेड अ टेरिबल वेल। अब इस लाइन को देखते हैं। नालिया लुक्ड अप एट द हेवंस। लुक्ड अप एट द हेवंस मीन्स उसने आसमान की तरफ देखा। टोर एट हिज हेयर। नाउ टोर एट हिज हेयर का ना लिटरल मीनिंग नहीं है कि उसने अपने हेयर को टेयरिंग स्टार्ट कर दी। नो, दिस इज एन एक्सप्रेशन विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन। मतलब वो बहुत एक्सट्रीमली अपसेट है अपने घर को देख कर कि कैसे हाथी के बच्चे ने उसका घर तोड़ दिया है। सो दैट इज़ वाई दिस एक्सप्रेशन हैज़ बीन यूज्ड। टोर एट हिज हेयर, इट इज़ एन इडियम, मुहावरा है।
ठीक है, एंड emitted a terrible wail. Emitted a terrible wail means he screamed, he cried out, बहुत जोर से चिल्लाया. With a fearful howl, मतलब एकदम डरावने तरीके से हाउल कर रहा है. He rushed at the baby. अब वो भागा बेबी एलिफेंट की तरफ. The fleeing baby brought down more walls of the hut. Fleeing means भागता हुआ. अब बेबी एलिफेंट जैसे जैसे भाग रहा था उसकी घर की और दीवारें गिरती जा रही थी. Nalia let out a long painful cry as he looked at the shambles that had once been his house. अब नालिया बहुत जोर से पेनफुली क्राई किया. क्यों क्राई किया? क्योंकि बेबी एलिफेंट ने उसका घर तहस महस कर दिया था. उसका घर अब घर नहीं खंडर हो गया था. सो नालिया लेट आउट अ लॉन्ग पेनफुल क्राई एज ही लुक्ड एट द शैम्बल्स. शैम्बल्स मीन्स मेस दैट हैड वंस बीन हिज हाउस. अब उसका घर नहीं रह गया था, खंडर हो गया था. ठीक है, आगे करते हैं. सो हमने अभी क्या पढ़ा है ना, ये बेबी एलिफेंट है. ठीक है, और मान लो कि ये नालिया का घर है. ठीक है, अब बेबी एलिफेंट को चारों ओर से नालिया और उसके तीनों आदमियों ने घेर लिया. अब ये 3 आदमी कैसे हुए ये शायद मैंने बताया नहीं है. ये मान लो नालिया है. ठीक है, एक आदमी तो हो गया जो गार्ड था, जो काउ शेड के बाहर सो रहा था, और जब नालिया अपने हट से बाहर निकला था तो वो 2 को और लाया था. तो इस तरह से 4 हो गए. ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, ये चारों ओर से बेबी एलिफेंट की तरफ कूदे. ठीक है, एंड बेबी एलिफेंट को जहाँ बीच में गैप मिला वो भागा और अंधाधुन नालिया के हट की तरफ भागा और उसके घर के चीथरे चीथरे हो गए. दैट्स इट. यही है पूरा जो हमने अभी इतना डिटेल में पढ़ा है. आगे करते हैं. गेट द कुंकी, नालिया बार्क्ड. अब नालिया कोई डॉग थोड़ी ना है, बार्किंग तो डॉग्स करते हैं. बार्क्ड हियर मीन्स वो बहुत गुस्से में, और गुस्से में शाउट कर रहा है, तो हम बार्किंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं. गेट द कुंकी. अब कुंकी कौन था? कुंकी वॉज द ट्रेन्ड एलिफेंट. वी विल हैव टू रोप द काफ. नाउ रोप द काफ मीन्स वी नीड कुंकीज हेल्प, द ट्रेन्ड एलिफेंट्स हेल्प टू कंट्रोल द काफ, टू टेम द काफ. We must do something, Babul said urgently. If they bring the kunki, the calf doesn't stand a chance. तो बाबुल क्या कह रहा है, हमें कुछ फटाफट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुंकी आ गया, ट्रेन्ड एलिफेंट आ गया, तो बेबी एलिफेंट के बचने का कोई चांस नहीं है. He won't be able to escape then. Come, said धनई. I know a trick that might work. So धनई को अब एक आइडिया आता है. He led his companions far away from Nalia's hutment and stopped at the point where a narrow trail led into the sanctuary. अब इसका क्या मतलब है? Companion means साथी, है ना? तो वो धनई हो गया और उसके 2 साथी हो गए. वो उनको कहाँ ले गया? Led his companions far away means उनको कहीं ले गया. अब कहाँ ले गया? Away from Nalia's hutment. Now hutment means a hut or a group of huts. ठीक है, and stopped at the point where a narrow trail led into the sanctuary. कहाँ जाके रुके ये तीनों? अब एक narrow trail था, एक narrow track था जो sanctuary की तरफ जा रहा था, वहाँ जाकर रुक गए. धनई put 2 fingers to his mouth and let out a piercing whistle. मतलब उसने अपने माउथ में उंगली डाल के जोर से सीटी बजाई. ठीक है, दिस वॉज अ ट्रिक हिज फादर एंड एक्सपीरियंस्ड एलिफेंट मैन हैड टॉट हिम. अब ये ट्रिक धनई को किसने सिखाई थी? उसके पापा ने सिखाई थी. उसके पापा कौन थे? ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एलिफेंट मैन, सो ही न्यू हाउ टू हैंडल एलिफेंट्स. The effect of the whistle on the baby elephant was electric. अब जैसे ही whistle की आवाज़ सुनी बेबी एलिफेंट ने उस पर instantly react किया. अब क्या किया बेबी एलिफेंट ने? With great speed, it took off in the direction from which the whistle had come. So जिस डायरेक्शन से whistle की साउंड आ रही थी उस तरफ बेबी एलिफेंट हाई स्पीड में भागा. ठीक है, सो नाउ धनई इज़ वेरी क्लेवर. अब देखो क्या हुआ इसमें. He knew that baby elephant will rush blindly इन द डायरेक्शन ऑफ विसल. ठीक है, सो वो जानबूझ के सैंचुरी के ट्रेल या ट्रैक पर बोल लो चला गया. वहाँ जाकर उसने विसल बजाई, बिकॉज अल्टीमेटली उन्होंने बेबी एलिफेंट को रेस्क्यू करके सैंचुरी ले जाना था ना. सो धनई अप्लाइड द ट्रिक दैट हिज फादर हैड टॉट हिम. ठीक है, आगे करते हैं. By now the baby elephant had gauged its own strength. Now gauged its own strength means understood how strong it was. मतलब अब बेबी एलिफेंट को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो गया था. कैसे हो गया था? बिकॉज इट वॉज एबल टू ईजिली ब्रिंग डाउन द बैम्बू वॉल्स ऑफ नालिया's हट. उसने बहुत आसानी से नालिया के हट की जो बैम्बू वॉल्स थी उसको नीचे गिरा दिया था.
Previously, it had stayed away from the bamboo barrier. Barrier means rukawat. But now it rammed straight into the gate. Now, rammed means deliberately जानबूझ के क्रैश करना. So something like this. ये आपके बुक में भी पिक्चर है. किस तरह से वो जो कंपाउंड के चारों ओर बैम्बू फेंस था, कैसे उस पर रैम कर रहा है, क्रैश कर रहा है अपने आप को, so that he can break the barrier. The weak structure came apart and the baby was out. अब ये टूट गया. केम अपार्ट मीन्स वो टूट गया जो बैम्बू बैरियर था, एंड बेबी एलिफेंट कंपाउंड से, नालिया के कंपाउंड से बाहर निकल गया. इट रेस्ड टू द वेटिंग बॉयज. वो बॉयज की तरफ भागा. हु गेव इट अ हरीड बट अफेक्शनेट वेलकम. हरीड क्यों? क्योंकि पीछे नालिया और उसके आदमी भी आ ही रहे थे, तो ऑब्वियसली जल्दी में थे, एंड बहुत अफेक्शनेटली, प्यार से उसको वेलकम किया. जल्दी बट प्यार से. Then quickly they led the baby into the sanctuary. As they entered the deep woods of the sanctuary, deep woods means घना जंगल, the boys slowed down to find the mother elephant. So boys slow down हो गए कि अब baby elephant की mother को ढूंढते हैं. As if to help them, the mother let out a loud and clear ट्रम्पेट. जैसे ही मदर ने आहट सुनी अपने बेबी की, मदर ने भी एक लाउड साउंड निकाली. तो एलिफेंट साउंड को हम ट्रम्पेट बोलते हैं. विद अ जॉयस स्क्वील. नाउ जॉयस मीन्स फुल ऑफ जॉय, एंड स्क्वील हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अ हाई पिच साउंड, राइट. विद अ जॉयस स्क्वील द बेबी ब्रोक लूज फ्रॉम द बॉयज एंड रश्ड टूवर्ड्स इट्स मदर. ब्रोक लूज मीन्स उसने अपने आप को बॉयज से छुड़वाया और अपनी मम्मा की तरफ भागा. ठीक है, देयर इज दिस पिक्चर इन योर बुक. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. सबसे पहले हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? स्टोरी की एक दो लाइंस आपको दे दी जाएंगी और उन लाइंस के पर्टेनिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट RTC, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ही इज कमिंग टू इन्वेस्टिगेट. धनई हिस्ड urgently. What on the earth can we do? Name the story and the author from which the extract has been taken. तो स्टोरी का नाम क्या है? The name of the story is The Rescue and the name of the author is अरूप कुमार दत्ता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज ही इन द अबव लाइन्स. अब ही कौन है? ही इज कमिंग टू इन्वेस्टिगेट. सो ही कौन था? जो काउ शेड के बाहर गार्ड सो रहा था. सो ही इज द गार्ड हु वॉज स्लीपिंग एट द डोर ऑफ द काउ शेड. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग या सिनोनिम ऑफ इन्वेस्टिगेट. इन्वेस्टिगेट का मीनिंग क्या होता है? टू एग्जामिन केयरफुली टू डिस्कवर द ट्रुथ. जो हम कहते हैं तहकीकात, सच्चाई जानने के लिए अच्छे से एग्जामिन करना, चेक करना, उसको हम इन्वेस्टिगेट कहते हैं. नेक्स्ट, वट वॉज ही कमिंग टू इन्वेस्टिगेट. हमने ये पढ़ा था कि गार्ड जब सो रहा था और जब बॉयज़ रेस्क्यू कर रहे थे एलिफेंट बेबी को, सो वन ऑफ द बुल्स बेलोड लाउडली, एंड वो बेलो सुनकर एलिफेंट काफ गॉट नर्वस एंड इट स्क्वील्ड. सो इतनी नॉइस सुनकर गार्ड की नींद खुल गई. सो वट वॉज ही कमिंग टू इन्वेस्टिगेट? ही वॉज कमिंग टू इन्वेस्टिगेट वाई हैड द बुल बेलोड लाउडली एंड वाई हैड द एलिफेंट काफ स्क्वील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Set the baby free, Jaunty said in a nervous whisper. He is our only chance. So first question same मैंने लिख दिया है, आप कर लेना. Name the story and the author, ये आपको आता है. Why did Jaunty say these lines in a nervous whisper? अब Jaunty ने ये क्यों बोला set the baby free? Jaunty said these lines in a nervous whisper because the guard had woken up and the cowshed had only one exit. अब इसमें क्या हुआ था? जब गार्ड उठ के दरवाजे पर खड़ा हो गया था तो काउशेड में एक ही पॉइंट ऑफ एग्जिट था. अब वो गार्ड अगर अंदर आ जाता तो वो तीनों बॉयज़ को भी देख लेता, तो वो प्रॉब्लम में फंस जाते. सो इसलिए जॉन्टी ने बोला सेट द बेबी फ्री, मतलब बेबी एलिफेंट को फ्री छोड़ दो सो दैट गार्ड डिस्ट्रैक्ट हो जाए और ये तीनों भी काउशेड से बच पाए. Next extract. Escaped, the guard shouted as he ran. Name the story and the author from which this extract has been taken. ये first question हम कर चुके हैं. Who had escaped? कौन भागा था? The baby elephant had escaped. How did it escape? Baby elephant कैसे बच गया? It escaped with the help of 3 boys from the village, Thanai, Babul and Jaunty. They had cut the ropes to set it free and even helped it to run out of the काउ शेड. तो तीनों बॉयज़ ने, धनई, बाबुल एंड जॉन्टी ने उसको एस्केप करने में हेल्प किया था. नेक्स्ट, गेट द कूंकी. अब नेम द स्टोरी एंड द ऑथर फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन.
ये हम कर चुके हैं. Who said this? Get the kunki. ये नालिया ने बोला था. So नालिया said this. To whom is the speaker talking to? नालिया ने ये किसको बोला था get the kunki? So the speaker means Nalia is talking to his men. Who was Kunki? Kunki was the trained elephant. Why did the speaker want Kunki there? क्यों चाहता था नालिया Kunki वहाँ आए? Nalia wanted Kunki there because only Kunki could control the elephant calf. अब नालिया और उसके आदमी elephant calf को नहीं काबू कर पा रहे थे, पकड़ पा रहे थे. So नालिया ने कहा कि Kunki को ले आओ, अब वही कंट्रोल कर पाएगा, टेम कर पाएगा elephant calf को. Next reference to context. If they bring the Kunki, the calf doesn't stand a chance. So name the story and the author from which this extract has been taken. Story है The Rescue and the author is Arup Kumar Datta. Who said this? Babul said this. So if they bring the Kunki, the calf doesn't stand a chance. ये थोड़े बहुत आपको याद करने होंगे. अब तीनों में से किसने कहा जब बाई चांस ऐसे हो जाए that आपको नहीं याद आ रहा, धनई है, बाबुल है, जॉन्टी है. If you are confident, write Babul. बाई चांस नहीं याद आ रहा, वन ऑफ द थ्री फ्रेंड्स सेड दिस. कुछ इस तरह का लिख दो, डोंट लीव इट ब्लैंक. हु वॉज कुंकी, ये भी हमने कर लिया. कुंकी वॉज द ट्रेन्ड एलिफेंट. वाई डू यू थिंक बाबुल सेड दीज लाइन्स? Babul said these lines because he knew that once Kunki, the trained elephant, would be brought, the elephant baby won't have any chance to escape. अब बाबुल ने ऐसा क्यों बोला कि अगर trained elephant आ गया तो elephant baby का बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, वो नहीं बच के भाग पाएगा वहाँ से. ये लास्ट है reference to context. Come, said the Nai. I know a trick that might work. First यही है, name the story and the author. Next question, which trick is being referred to here? अब धनई को कौन सा ट्रिक सूझा, क्या आइडिया सूझा एलिफेंट बेबी को बचाने का? The trick that is being referred to here is that Dhanai would put 2 fingers in his mouth and let out a piercing whistle. किया था ये हमने बहुत अच्छे से, है ना? How did धनई know that this trick might work? अब ये चीज़ धनई को कैसे पता था कि वो ज़ोर से सीटी बजाएगा, so that will help baby elephant to escape. क्योंकि धनई के जो फादर थे, he was an experienced elephant man, so उन्होंने धनई को ये ट्रिक सिखाई थी. धनई knew that this trick might work because he had learnt it from his father who was an experienced elephant man. What was the effect of the trick on the elephant calf? मतलब जब elephant calf ने whistle सुनी, जब whistle की sound सुनी तो उसका क्या effect हुआ, उसका क्या असर हुआ elephant calf पर? So the effect of the trick whistle on the elephant calf was electric. ये थोड़े से ना words याद करना ज़रूरी है जो book में used है. It will improve the quality of your answers. So ये electric effect था whistle का उस पे. It took off in the direction of the whistle like an express train. So express train क्या होती है? Express train is basically a fast train. It doesn't stop at all the stations, right? So effect क्या था whistle का elephant calf पे? जैसे ही whistle की आवाज़ सुनी, वो whistle की तरफ express train की तरह मतलब बिना रुके भागा. ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 8 क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं. स्टोरी अच्छे से समझिए तो बहुत फटाफट हो जाएंगे. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द 3 बॉयज सी व्हेन जॉन्टी स्विच्ड ऑन द टॉर्च? When Jaunty switched on the torch, the boys saw 2 massive bulls. They also saw an elephant calf which was crying. There were tears in his eyes. So अगर आपको याद हो, हमने ये पिक्चर देखी थी. This is a cow shed. ये 3 बॉयज़ हैं, धनई, बाबुल, जॉन्टी. सो जब जॉन्टी ने टॉर्च ऑन की, रात का टाइम था, तो उन्होंने क्या देखा? लेफ्ट साइड पे क्या था काउ शेड के? देवर 2 मैसिव बुल्स. मैसिव मीन्स वेरी बिग, जायंट बुल्स. फिर और क्या देखा था उन्होंने एक एलिफेंट काफ को देखा था जो बंधा हुआ था. एंड व्हाट वाज द एलिफेंट काफ डूइंग? इट वाज क्राइंग. सो यही लिखा है. सो ये पिक्चर को माइंड में रखोगे ना तो बहुत अच्छे से आंसर फ्रेम कर पाओगे. एंड मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज ट्राई एंड फ्रेम योर ओन आंसर्स. डोंट ट्राई टू रट्टाफाई, मेमोराइज, इट वोंट हेल्प. ठीक है, ट्राई टू क्रिएट योर ओन आंसर्स. अच्छा लगेगा आपको कि आपके सेल्फ क्रिएटेड है. सो मेन टेक अवे क्या है, मेन पॉइंट जो हमको याद रखना है इस आंसर में, जो लिखना ही लिखना है, वो है एलिफेंट काफ वो रो रहा था. देयर वर टीयर्स इन हिज आईज. इसके अलावा जो आपने लिखना है, यू हैव टू राइट 2 मैसिव बुल्स. जो मेन थी ये चीज़ें देखी थी तीनों बॉयज़ ने शेड में.
How did the baby elephant break free and go out of the enclosure? After the boys cut the rope with which the baby elephant was tied to the pole, one of the bulls bellowed loudly. The baby elephant got nervous and squealed. This woke up the guard. Babul hit the calf smartly on its back and it ran out of the enclosure. बहुत लंबा आंसर है ना? अब इसको पता है याद करने का क्या तरीका है? लिखना तो यही सीक्वेंस है, राइट, बट कीवर्ड्स जो है ना उसका एक माइंड में फ्लो चार्ट बना दो. कैसे फ्लो चार्ट बनाओगे? सबसे पहले क्या हुआ? कट द रोप. किसने रोप कट की थी? बॉयज़ ने की थी. अब ये कट द रोप आपको याद रहेगा ना, सेंटेंस आप अपने आप फ्रेम कर पाओगे. सो आफ्टर द बॉयज़ कट द रोप, देन व्हाट हैड हैपेंड? फिर हम किसके बारे में लिखेंगे? Bull bellowed. So after the boys cut the rope with which the baby elephant was tied to the pole, one of the bulls bellowed loudly. ठीक है, जब बुल ने बेलो किया था उसके बाद क्या हुआ था? बेबी ने स्क्वील किया था. किसका बेबी? एलिफेंट का बेबी. सो द बेबी एलिफेंट गॉट नर्वस एंड स्क्वील्ड. इससे क्या हुआ? बेलो और स्क्वील से जो गार्ड सो रहा था काउशेड के डोर पे वो उठ गया. फिर क्या हुआ? बाबुल ने काफ को स्मार्टली उसके बैक पे मारा. क्यों मारा? ताकि वो एंक्लोजर से भागे. सो ये मैंने एक आपको फ्लो चार्ट बना के इसलिए दिया है सो दैट यू नो कि जब आंसर्स लंबे हो ना किस तरह से सीक्वेंस या कीवर्ड्स याद करो एंड देन यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस, राइट. आगे करते हैं. क्वेश्चन 3. वॉट मेड द गार्ड वेकअप एंड जम्प टू हिज फीट? बहुत ईजी आंसर है, हम पहले कितनी बार कर चुके हैं. The guard woke up and jumped to his feet when one of the bulls bellowed loudly and the elephant calf got nervous and squealed. Question number 4. What happened when Nalia and his men tried to cut off the baby's escape routes? क्या हुआ जब नाली और उसके आदमियों ने बेबी एलिफेंट के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए? ठीक है, ये वो वाला आंसर है कि बेबी एलिफेंट को चारों तरफ से नाली और उसके आदमियों ने घेर लिया था. So when Nalia and his men tried to cut off the baby's escape routes, they banged into each other. The baby slipped through a gap and rushed blindly towards Nalia's hut. The hut was into shambles. Shambles मतलब खंडर रह गए थे, मेस में हो गया था. तो हमने याद है ये किया था एक्सप्लेनेशन में. नालिया और उसके आदमियों ने चारों तरफ से घेर लिया था बेबी एलिफेंट को. फिर चारों जब उसके ऊपर जंप किए तो चारों आपस में ही टकरा गए. जहाँ थोड़ी सी स्पेस मिली, थोड़ा गैप मिला तो बेबी एलिफेंट उस गैप से निकला और फिर वो अंधाधुंध भाग रहा था. किस डायरेक्शन में भागा? वो नालिया के हट की तरफ. और जब वो नालिया के हट की तरफ भागा तो उसका हट एक मेस बन गया, खंडर बन गया. उसके घर की दीवारें ऐसे टूट गई जैसे वो कागज़ की बनी हुई हैं. ये आंसर एक बार फिर से देख लेते हैं. When Nalia and his men tried to cut off the baby's escape routes, they banged into each other. The baby slipped through a gap and rushed blindly towards Nalia's hut. The hut was into shambles. Rushed blindly means अंधाधुंध भागना. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब. Why were the boys worried when Nalia wanted to get the kunki? ये भी हमने reference to context में कर लिया है. The boys were worried when Nalia wanted to get the kunki. Kunki कौन था? The trained elephant. Because they knew that once kunki, the trained elephant, would be brought, the elephant baby won't have any chance to escape. अगर trained elephant आ गया तो baby elephant वहाँ से बचकर नहीं भाग पाएगा. Question number 6. After reading this story, what can we say about the 3 boys? After reading this story, we can say that the 3 boys were very brave. Brave मतलब बहादुर. Yes, definitely the boys were very brave. उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई, bravery दिखाई ताकि baby elephant को नालिया के grasp से बचा पाएं. They were also very generous and gentle. They were animal lovers. They were also very clever. So generous means darya dil. And animal lovers, yes, definitely they cared about baby elephant. They loved animals and they were also very clever. हाँ, चालू तो वो बहुत थे. बाबुल ने स्मार्टली बेबी एलिफेंट के बैक पर मारा जब वो काउशेड में फंस गए थे, रिमेंबर. एंड धनई ने कैसे विसल ब्लो की ताकि वो बेबी एलिफेंट को सेंचुरी की तरफ गाइड कर पाए. ठीक है, चलिए आगे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Do you think this incident, ये घटना, would have left an impact means असर on the villagers who witnessed the rescue operation? क्या ये पूरा rescue operation जो हुआ है इसका villagers पर कोई असर हुआ होगा? Yes, I think this incident would have left an impact on the villagers who witnessed the rescue operation. The bravery of the boys must have surprised everyone.
And last question of the chapter, why do you think the three friends decided to help the baby elephant? ये ना आपके अपने आंसर्स, आपको क्यों लगा why were the three friends bothered कि बेबी एलिफेंट को नालिया ने पकड़ा हुआ है, उसको अपने काउशेड में बंद किया हुआ है, why were they bothered? So इसका आंसर आप लिख सकते हो, the three friends decided to help the baby elephant because they were generous and gentle, they were animal lovers, they were also very brave and clever. एक बार आप अपने बुक खोल लीजिए. Let's start with the book exercises. Question number A. कंप्लीट द सेंटेंसेज इन योर ओन वर्ड्स. अब ट्रेजर का मीनिंग क्या होता है? ट्रेजर मीन्स खजाना. सो नालिया के लिए क्या खजाना था, उसका क्या खजाना था? सो हमने पढ़ा था कि एक बेबी एलिफेंट जो पिट में गिर जाता है, नालिया उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है. सो वो बेबी एलिफेंट को क्यों कैप्चर करता है? ताकि वो उसको बेच पाए और पैसे कमा पाए. सो वो बेबी एलिफेंट जो था वही उसका ट्रेजर था. सो नालियाज ट्रेजर वॉज the elephant calf which he had caught as he wanted to sell it to earn profit. ठीक है, आगे करते हैं. सेकंड, जॉन्टी एंड धनई कट द रोप्स रफली बिकॉज. अब जॉन्टी और धनई ने रोप्स को रफली क्यों कट किया था? रफली कट होना मतलब रोप कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है. बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट नालिया टू नो दैट समवन हैड हेल्प्ड द बेबी एलिफेंट द काफ टू एस्केप. वो नहीं चाहते थे कि नालिया को पता चले कि किसी ने बेबी एलिफेंट की हेल्प की है बचने में. दे वॉन्टेड टू गिव एन इम्प्रेशन दैट किसी ने रोप काटी नहीं है, बेबी एलिफेंट खुद ही अपने एफर्ट से एस्केप कर गया विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प. ठीक है, नेक्स्ट. नालिया शाउटेड एट हिज मेन टू. अब नाउ वाई डिड नालिया शाउट? ये हमने पढ़ा था दैट नालिया इज बार्किंग एट हिज मेन कि कूंकी को लाओ. सो कूंकी कौन था? द ट्रेन्ड एलिफेंट. सो नालिया शाउटेड एट हिज मेन टू गेट द कूंकी, द ट्रेन्ड एलिफेंट. नेक्स्ट, When धनई put 2 fingers to his mouth and whistled. So जब धनई ने विसल बजाई थी, हमने पढ़ा था धनई के जो फादर थे, he was an experienced elephant man. So उन्होंने ये ट्रिक सिखाई थी धनई को. धनई जानता था कि विसल सुन के बेबी एलिफेंट विल रश डायरेक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ द विसल. ठीक है. सो व्हेन धनई पुट 2 fingers to his mouth and whistled, it had an electric effect on elephant calf and it dashed towards the direction of the whistle. Okay, so इस तरीके से, ये आपकी बुक में भी पिक्चर है, इट क्रैश्ड अगेंस्ट द बैम्बू फेंसिंग एंड वो विसल की डायरेक्शन में भागा बेबी एलिफेंट. क्वेश्चन ए का लास्ट पार्ट है. When the baby elephant heard its mother's loud trumpet. फिर क्या हुआ था? Now trumpet means elephant sound, right? So जब बेबी एलिफेंट ने अपनी मदर का ट्रम्पेट सुना तो क्या हुआ? It squealed with joy and rushed towards its mother. Very simple. So squealed हमने क्या था? Squealed means a high pitched sound. ठीक है, जैसे ही उसने अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी, it squealed with joy and अपनी मम्मी की तरफ भागा. ठीक है, ये आपके बुक में ये पिक्चर भी बनी हुई है. ठीक है, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर बी. टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस जो गिवन है, द रोप्स वर अनडन. नाउ हेयर अनडन डज नॉट मीन नॉट डन. यहाँ अनडन का मतलब है रोप्स को लूज करना, कट करना. ठीक है, सो व्हाट वुड बी द करेक्ट मीनिंग? जो चॉइसेस गिवन है, द रोप्स वर नॉट डन प्रॉपरली और द रोप्स वर लूजनड या कट. सो द रोप्स वर अनडन मीन्स द रोप्स वर लूजनड, कट. ठीक है, इसका ध्यान रखना, अनडन का मीनिंग नॉट डन नहीं है जब यहाँ इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है ये वर्ड. नेक्स्ट सेंटेंस है, दे रैन लाइक लाइटनिंग. नो, लाइटनिंग का मतलब यहाँ बिजली चमकना या कड़कना नहीं है. यहाँ लाइटनिंग का मीनिंग है रनिंग वेरी फास्ट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन है दे रैन वेरी फास्ट. सेकेंड है दे रैन मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. सो द करेक्ट आंसर इज दे रैन वेरी फास्ट. ठीक है, ये थर्ड होगा. The effect of the whistle was electric. अब इसका क्या मीनिंग है? Here electric has nothing to do with electricity या electric current. यहाँ electric का मतलब है charged with excitement. ठीक है, तो जो options given है, the response to the whistle was charged with excitement या the whistle worked only with electricity. So इसका क्या है आंसर? The effect of the whistle was electric means the response to the whistle was charged with excitement. ठीक है, नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर डी का सेकेंड पार्ट थिंक एंड आंसर में है. हाउ डू यू थिंक द बेबी एलिफेंट फेल्ट व्हेन इट हर्ड इट्स मदर्स ट्रम्पेट. आपको क्या लगता है जब बेबी एलिफेंट ने अपनी मम्मा की आवाज़ सुनी तो उसको कैसा फील हुआ? इसका आंसर देख लेते हैं.
After the baby elephant heard its mother's trumpet, it squealed in joy. अब squealed high pitch sound होती है, ये तो book में given है कि it squealed in joy. But then how did it feel? It must have felt safe and happy and also relieved as it knew that its mother would protect it from Nalia or any other danger. Also, after reuniting with its mother, it could now go back to the sanctuary to the rest of the herd safely. ठीक है, अब इसका आंसर एक बार समझ लेते हैं. इसका मीनिंग सेफ मतलब सुरक्षित. सो ऑब्वियसली अपनी मदर के पास अब वो पहुंच गया है. सो नाउ ही मस्ट बी फीलिंग वेरी सेफ एंड खुश तो होगा ही. एंड ऑल्सो रिलीव्ड. नाउ रिलीव्ड मीन्स नो टेंशन, टेंशन फ्री. ठीक है, अब उसको पता था कि अब उसकी मम्मी है, वो प्रोटेक्ट कर लेंगी, अब नालिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. सो आफ्टर रीयूनाइटिंग विद इट्स मदर. रीयूनाइट वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी से जुदा हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, फिर उस बंदे से मिले ना, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं रीयूनाइट. जब वो अपनी मदर से रीयूनाइट किया, सो इट न्यू ना अब वो सेंचुरी जा सकता है अपने बाकी झुंड के पास सेफली. With this, the question answers of this chapter is over. Do write in comments आपको ये chapter कैसा लगा. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया है. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में ज़रूर डालना. I'll revert at the earliest. And please share this video with your friends. And जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से स्टडी विद श्रद्धा पर सब्सक्राइब कर दो. And stay tuned for more updates. Thank you. Thanks for watching.